Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion कुदरती वसाइल फॉसल फ्यूल्स मादनियात का तहफ़्फ़ुज़ करना. अब अगर हम फॉसल फ्यूल्स को, मादनियात को, इन सब रिसोर्सेज़ को देखें तो ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज़ का क्या मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज़ हैं कि जो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता. क्यों दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता? क्योंकि फॉसल फ्यूल्स के बनने में लाखों साल लग जाते हैं. या तो हमें लाखों साल इंतज़ार करना पड़ेगा फिर जाके ये रिसोर्सेज़ बनेंगे, अदरवाइज़ ये रिसोर्सेज़ पैदा नहीं किए जा सकते. क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं इसलिए इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, रीसाइक्लिंग करनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यानी मुतबादलात का इस्तेमाल. इसका क्या मतलब है कि अगर फॉसल फ्यूल्स की जगह पे थोड़ा बहुत कोई और फ्यूल्स यूज़ किए जा सकते हों तो वो इस्तेमाल कर लिए जाएं. इसी तरह से जो है वो रीयूज़ किया जाए, अगेन एंड अगेन इन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल किया जाए. सो ये है हमारे पास कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ज़राअत और पाकिस्तान की फ़सलें. ज़राअत और पाकिस्तान की फ़सलों के बारे में हम पढ़ेंगे. पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है. अगर हम देखें तो 60% जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरह से ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है, ज़राअत से मुंसलिक है. अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उसमें जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, आबपाशी का निज़ाम बहुत अच्छा है. इसी तरह से पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें चारों मौसम जो हैं वो आते हैं, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार. बहुत सी कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादें हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके पैदावार को बेहतर किया जा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है मशीनी काश्त और पैदावारी रुझानात. अब क्या है, काश्तकारी में कुछ जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं. पहले सिर्फ इंसानी मेहनत पर काश्तकारी निसार करती थी, लेकिन अब कुछ जो हैं वो बेहतर तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं. लाइक अगर हम देखें तो आबपाशी के लिए ट्यूबवेल इस्तेमाल किए जाते हैं, हल चलाने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, फसलों की कटाई के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हार्वेस्टर कहते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करके फ़सलों को कीड़ों से बचाया जाता है. कीमियाई खादें यूज़ की जाती हैं जिनसे फ़सलें अच्छी हो जाती हैं. अब ये जदीद जो तर्ज़ की काश्तकारी है इसकी वजह से कुछ माहौलियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं. अब वो क्या माहौलियाती मसाइल हैं कि सीम तौर का मसला वो क्या है कि नहरों और खालों के कच्चा होने की बिना पर पानी क्या होता है, रस कर ज़मीन में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन की सतह जो है वो, ज़मीन में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है और ज़मीन काश्तकारी के काबिल नहीं रहती. नेक्स्ट अगर हम देखें तो कीड़े मार अद्वियात को इस्तेमाल करने की वजह से आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है. इसी तरह से अगर हम देखें तो एक ही जगह पे फसल को बार बार काश्त करने से ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो ये सब के सब माहौलियाती मसाइल हैं जो जदीद काश्तकारी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं. तो इसके लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए? ज़मीन की ज़रखेज़ी का ख़्याल रखना चाहिए, फ़सलों को बदल बदल कर लगाना चाहिए, ज़मीन पर एक ही फ़सल को बार बार काश्त नहीं करना चाहिए, खादों और कीड़े मार अद्वियात का कम इस्तेमाल करना चाहिए. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर नोट लिखें. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. सनती तरक्की, खुशहाली और बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल नागुज़ीर है. ताहम ये भी हकीकत है फॉसल फ्यूल्स और मादनियात नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल में शामिल हैं क्योंकि ये दोबारा पैदा नहीं हो सकते या इनके पैदा होने में बहुत लंबा अरसा दरकार होता है. मसलन फॉसल फ्यूल्स के बनने के लिए लाखों साल दरकार होते हैं. इसके अलावा कुराए अर्ज़ पर इन कुदरती वसाइल की मिक़दार महदूद है. लामहदूद इस्तेमाल से ये जल्द ख़त्म हो सकते हैं. ज़रूरत इस अमर की है कि वसाइल को आइंदा इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाए. इस सिलसिले में रीसाइक्लिंग, मुतबादलात का इस्तेमाल और इस्तेमाल शुदा अशिया के
دوبارہ استعمال جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے کویسچن نمبر 1 کا. نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہے زراعت اور پاکستان کی فصلوں پر نوٹ لکھیں. تو یہ ایزی سا ٹاپک ہے, اس کو آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 60% آبادی جو ہے وہ زراعت سے تعلق رکھتی ہے اور بہت وسیع نہری نظام موجود ہے پاکستان میں. پاکستان میں چاروں موسم آتے ہیں, کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادیں موجود ہیں جس کی وجہ سے فصلوں کی بہتر پیداوار ہوتی ہے. سو یہاں سے یہاں تک آنسر ہے کویسچن نمبر 2 کا.